21 अगस्त को 5 दीपक वाला उपाय अवश्य करें। आप जो मांगेंगे वह आपकी मनोकामना अवश्य जरूर पूरी होगी। 5 दीपक का उपाय जो आपने अधिक मास में भी किया था, लेकिन ये जो 5 दीपक का उपाय है ये गोल बाती वाला दीपक का उपाय है। इसमें हम आपके बताने जा रहे हैं कि आप 5 दीपक लेंगे जो माटी के हों या फिर नए बने हुए आटे के हों। अगर आपके पास माटी के नहीं हैं तो आप आटे के भी बना सकते हैं और उसमें हम गोल बाती लगा देंगे। फिर इन 5 दीपक को एक प्लेट में रख लेंगे। इस उपाय को हमें प्रदोष काल में शाम के समय करना है। शाम को लगभग 6 बजे के बाद करना है। 6 बजेंगे उसके बाद से जो भी आप इस उपाय को करेंगे तो 6 बजे के बाद कभी भी आप इस दीपक को तैयार कर लेंगे और यह उपाय शाम को 6 बजे के बाद ही करना है। आपकी थालियों में या प्लेट में जो उठाने में आसानी हो आप उसमें आप इन 5 तैयार दीपकों को रख लेंगे। अब आपको हम यह तैयार दीपक करके बता रहे हैं कि घर में हमें इनको नहीं जलाना है। यह उपाय आपके घर में भी होगा और बाहर भी होगा। इसमें आपको इन दीपकों को पहले जलाना नहीं है और नहीं जलाना है, क्योंकि यह 5 दीपक अलग अलग स्थान पर लगाने हैं और यह कौन कौन से स्थान हैं वे हम आपको इसमें बताएंगे। वे उन स्थानों पर आपको लगाना है। आपको 5 अलग अलग स्थानों पर लगाना है। देखिए, आपको यह 5 दीपक अलग अलग स्थान पर ही लगाना है। पहला जो स्थान होगा वो भगवान शिव जी का मंदिर वाला स्थान होगा। वहाँ पर आपको शिव जी के मंदिर में आपको ये दीपक लगाना है। सबसे पहले शिव जी के मंदिर में लगाएंगे। पहला दीपक आपको वही प्लेट में जला लेना है और आरती नहीं उतारना है। आपको इसी तरह से जला लेना है और इस बात का ध्यान रखना है कि बस आपको प्रार्थना करना है। आपको भगवान के सामने प्रार्थना करके यह दीपक को वहाँ रख देना है। बेलपत्री के वृक्ष के पास लगाना है और उसके पास भी आपको रख देना है। फिर पीपल के वृक्ष के नीचे लगाना है और चौथा दीपक आपको अपने आंवला के पेड़ के नीचे लगाना है। आंवला के वृक्ष जो होता है वह बड़ा होना चाहिए, उसके नीचे ही आपको रखना है। ये 4 दीपक 5 दीपक जो भी हैं आपके लगा दीजिए और आप फिर उनको ढोक जरूर दीजिए, नमस्कार जरूर कीजिए, अपनी मनोकामना बोलिए। इस तरह से हमको ये 5 दीपक लगाने हैं भगवान को। और 5वां जो दीपक है वो मुख्य द्वार पर लगाना है। मुख्य द्वार पर आप जहाँ बाहर से देखेंगे तो आपका जो सीधा हाथ होगा उस जगह चौखट पर आपको यह दीपक लगाना है। उस जगह पर आपको यह दीपक जलाकर रख देना है। यह 5 दीपक का उपाय जो है वह आपको इस तरह से करना है और अपनी मनोकामना बोलनी है। मनोकामना जो भी आपको मनोकामना है वो आप शिव जी से करना चाहते हैं तो आप अपने घर के अंदर प्रवेश कर लेंगे और उसके बाद आप अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए बोलेंगे। अब यह उपाय आपका पूर्ण हो गया। अब आप देखिए यह 5 दीपक वाला उपाय आपको और अधिक मास में जो जो दीपक जलाता है उससे बिल्कुल अलग है। इस बात को आपको समझना होगा, क्योंकि अधिक मास के दीपक के उपाय में लंबी बाती वाला दीपक लगता है और इस वाले उपाय में गोल बाती वाला दीपक लगाया जाता है। अगर आप भगवान शिव जी को पीला पुष्प कनेर चढ़ाते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। उपाय करने का एक नियम होता है जो यह नियम आपको बता देते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है कि जो सुबह सुबह सावन के सोमवार होते हैं वह जैसे 21 अगस्त 2023 को नाग पंचमी के दिन सुबह सुबह 2 पात्रों में जल भरना है। 2 कटोरी हों चाहे 2 गिलास हों, 2 लोटा हों, 2 पात्र होने चाहिए, वह जल से भरे होने चाहिए और साथ में पीला कनेर का पुष्प भी मिल जाए तो बहुत अच्छा है। और इसको 1 ले लो, 2 ले लो और अधिक ले लो, जिससे कि भगवान का श्रृंगार भी हो सके। अब आपको क्या करना है कि सीधे शिव जी के मंदिर में आपको पहुंचना है। तो शिव जी के मंदिर में आप एक के ऊपर एक लोटा रख के ले जाएंगे। वहाँ शिव जी के मंदिर में पहुँचने पर आप जैसे ही चौखट पर पहुँचेंगे तो वहाँ पर आपको कनेर का पुष्प चढ़ा देना है और सुबह सुबह आप अपने पहले स्नान करिए और शिव जी के मंदिर में पहुँच जाएं और नए नए वस्त्र पहनकर, साफ शुद्ध वस्त्र पहनकर जो आप मंदिर में प्रवेश करेंगे उनकी चौखट पर पहुँचते ही आप दोनों हाथों में एक एक पात्र रख लेंगे। क्योंकि घर से तो हम 2 पात्र लेकर एक के ऊपर एक चले थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, दोनों पात्रों को अलग अलग हाथों में ले लेंगे और वहाँ पहुंचकर शिव जी के मंदिर के अंदर पहुंचकर उन दोनों पात्रों से जल चढ़ाने के लिए, उसका भी बहुत महत्व है। क्योंकि सावन में जो पात्र का जल चढ़ाया जाता है वो
इस तरह से चढ़ाया जाता है कि आपने जैसे दोनों हाथों में एक एक पात्र को ले लिया, जल भरे हुए पात्र को ले लिया। अब इससे क्या होगा कि आपको जो पात्रों से जो जल चढ़ाना है वो आमने सामने होने चाहिए और वह जल इस तरह से चढ़ना चाहिए, एक धारा बन के। दोनों पात्रों का जल जो है वो एक धारा बन के आप शिव जी के ऊपर चढ़ाएंगे तो वो आपसे शिव जी बहुत प्रसन्न होंगे और आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की बहुत कृपा होगी। और इस तरह से आपको आमने सामने एक लोटा जल जो है दोनों लोटा का एक धारा के रूप में जो चढ़ाना है वो आपको चढ़ाना है। थोड़ा सा अशोक सुंदरी वाले स्थान पर भी चढ़ा सकते हैं, जलाधारी के पास बिल्कुल बीचों बीच होती हैं। अगर आपके पास कनेर का पुष्प है तो आप वो भी शिव जी के ऊपर चढ़ा देंगे और श्रृंगार भी कर देंगे। अगर आपके पास पुष्प अधिक हैं तो शिव जी का श्रृंगार कर दोगे तो शिव जी आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय जी भी, अशोक सुंदरी और जलाधारी भी, अशोक सुंदरी भी और माता पार्वती की 5 पुत्रियां भी, शिव जी की 5 बेटियां भी बहुत प्रसन्न होंगी। आप करके तो देखिए, आप इस उपाय को करेंगे और आप देखेंगे भक्तों, यह उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा और आपकी कोई भी मनोकामनाएं वह बहुत जल्दी ही पूरी होगी। ये छोटे छोटे उपाय हैं, आप करके देखिए, आपको लाभ मिलेगा।